तो आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आज लोगों को आज बार चार्ट और कॉलम चार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि बार चार्ट्स और कॉलम चार्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको नॉर्मल बता दिया था कि ये सब व्यूज कैसे होते हैं, कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, और ये विजुअलाइजेशंस क्या रहते हैं, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब आपके बार चार्ट्स हैं, देख लो। स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ये स्टैक्ड बार चार्ट है। ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। क्लस्टर्ड, ये क्लस्टर वाले हैं। फिर ये आपका 100% स्टैक आ गया, और ये 100% कॉलम आ गया। तो ये ऊपर की जो रो है, ये आपके बार और कॉलम चार्ट हो गए। तो आपको सपोज करो ये इंसर्ट करने जब भी, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। तो आप देख लो, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये दोनों हो रहे हैं। तो अभी मैं जो क्लिक करूंगा वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी आप ये देख लो। ठीक है, तो अभी तो आपको ये ठीक सा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई डेटा सेट ले लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास डेटा सेट है तो ठीक है, बट स्टार्टिंग की आप प्रैक्टिस करो तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक सैंपल डेटा सेट भी ले सकते हो, वो अपने आप पावर बीआई टूल आपका उठा लेगा। और दूसरी चीज है कि जब आप कुछ भी चीज ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो मेक श्योर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑफलाइन आप क्रिएट कर रहे हो वो एक अलग चीज है, तब वो ऑफलाइन नहीं चाहिए। अभी मेरा नेट कनेक्ट नहीं होगा, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा लोकल मशीन से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सैंपल डेटा सेट ले रहा हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। तो मैंने एक लोड सैंपल डेटा सेट ले लिया, अपने आप ही ले रहा हूँ। तो मैंने फाइनेंशियल्स का ले लिया। तो आप ये देख लो, यहाँ पे फाइनेंशियल्स का पूरा मेरे को दे रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब लोड हो रहा है। तो इसे अपन लोड होने देते हैं, कनेक्शन मॉडल क्रिएट हो रहा है। तो अभी अपन देखते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो आप देखोगे इसने बताया था 700 रोज ऐड हुई हैं इसमें, तो आप खुद ही देख लो कि कितना बड़ा डेटा है। तो ये फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ पे डेटा क्लिक भी करूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे ये सारा आ रहा है। ये देखो कितना सारा डेटा है। ठीक है, तो ये सब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो एक ही है, क्योंकि मैंने दो शीट्स नहीं किया, तो मैंने ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले सपोज करो मेरे पास कंट्री नेम्स है, मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैप सेलेक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कंट्री में जैसे ही करूंगा ना, तो ये अब ठीक है, तो ये कंट्री यहाँ पर आ चुका है। ओके, और ये ठीक है जी। ओके, फिट टू विद एक्चुअल साइज। ठीक है, तो ये मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा। ठीक है, ओके, और ये ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग इसकी विड्थ व्यू से ठीक कर सकते हो। तो मैंने जैसे फिट टू पेज कर दिया, ये फिट टू पेज है तो मेरे को छोटा लग रहा है, फिट टू विड्थ कर दिया, और मैंने एक एक्चुअल साइज कर दिया, तो मेरे को थोड़ा बड़ा दिखाना है आप लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो मैंने एक स्टैक्ड कॉलम ले लिया। तो यहाँ पे अभी आपका कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री पे अगर मैं ग्रॉस सेल सेलेक्ट करता हूँ ना, तो देख लो आप, ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है यहाँ पे कि ये कंट्रीज है यहाँ पे, और इनकी ग्रॉस सेल्स बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब ये सेलेक्ट कर लोगे ना, तो अभी ये आपको बता रहा है कि ये स्टैक्ड कॉलम है। अब मैं जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये इस तरीके से आ रहा है। लोगे तो वो नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि यार कुछ रिलेट नहीं कर रहा है कंट्री और प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट और सेल्स करूंगा ना, तो ये रिलेट कर जाएगा। देख लो, अभी ये रिलेट कर रहे हैं। तो ये इस हिसाब से रहता है। और ये ऑटोमेटिकली, अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे तो ऐसे नहीं देखना, मुझे ग्राफिकल देखना है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में ना, ये आपको पूरा कलर वाइज बताता है यहाँ पर कि ये कैसे करके है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कंट्रीज ही रखे हैं अभी। ठीक है, तो कंट्रीज था, और इसकी सेल्स कर दी है मैंने। ठीक है, तो ये कंट्री की सेल्स देखो, ये इस हिसाब से भी बता देता है, अपने आप ऑटोमेटिकली उठा रहा है ये। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं कंट्री लेता हूँ। ठीक है, कंट्री,
ठीक है, और अब मैं इसमें यूनिट सोल्ड्स करता हूँ, तो अब ये आ गया पूरा आपका इस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसमें ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन को ये देखो, ये तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है। तो ये इस हिसाब से आप इसको वो कर सकते हो। और अगर आप इस पे आप क्लिक करते हो, अगर ये चीज़, ठीक है, फोकस मोड ऑन करना है तो फोकस आ जाएगा। फिल्टर्स क्या है? फिल्टर्स अभी नहीं है, स्लाइसर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ट एक्सेस है। ठीक है, डिसेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर लो। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी नहीं है तो ये उस हिसाब से हो जाता है। देखो अभी मैंने चेंज किया तो ये छोटे से बड़ा दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज आप देख लो कि कितना इजी है। और यही चीज अगर आप एक्सेल में करते तो काफी मुश्किल हो जाता है ये चीज। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये आपका एकदम, अब मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ तो अब आप देखो कितना बड़ा दिख रहा है। और यहीं पे अगर कंट्रीज बहुत ज्यादा रहते हैं, अभी तो आपको कम कंट्रीज का ही दिखा रहा है, ज्यादा बढ़िया दिखता है। चलो अपन टेस्ट करते हैं कि अपन क्या करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज, मैं डेटा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मंथ मेरे 12 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मंथ ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मंथ से देखते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, मंथ नेम। ठीक है, तो मंथ नेम, कंट्री हटा देते हैं, सेल्स देखते हैं। आप अब ये देखो, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये अब कितना सुंदर सा लग रहा है एकदम से। तो ये रिलेट करना, आप अपने हिसाब से सोचोगे कि आप क्या शो करना चाहते हो। अब ठीक है, अब यहाँ पे मंथ आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रीज भी ऐड करता हूँ ना, तो अब ये देखो, अब आप खुद देखो कि ये कितना बढ़िया दिख रहा है। जैसे ही मैंने कंट्री क्लिक किया है तो ये कनाडा का दिखा रहा है। ठीक है, और ये आपका बता भी रहा है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो अब आप देख लो कि आप सपोज करो मैं आपको ये किसी मीटिंग में शो कर रहा हूँ कि अच्छा भैया, अभी कंट्री का कनाडा का मुझे बता दो, तो कनाडा का नवंबर में कितना। तो आप नवंबर पे क्लिक करोगे तो ये देखो सारा नवंबर का हाईलाइट कर देगा ये। तो ये नवंबर का शो कर रहा है। और आप जब भी कर्सर जहां पे भी क्लिक करोगे ना, अभी ये देखो कनाडा, मंथ अक्टूबर, सेल्स बता रहा है 34,000, सॉरी 34,45,000 समथिंग, ऐसे ऐसी मैक्सिको का। तो ये चीज काफी क्लियरली विजिबल होती है अगर आप स्क्रीन पे दिखाओगे। और यही विजुअलाइजेशंस आगे जाकर आपके जो प्रोडक्शंस में जा रहे होते हैं, तो वहां पे ये विजुअलाइजेशंस यूज हो रही होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। चलो अब कोई और देखता हूँ मैं। तो देखो अगर ये वाला है तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। ओके, और ये भी कुछ ऐसे ही शो कर रहा है। तो अपना जो पुराना वाला था, वही वाला सबसे ज्यादा सही था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ये आपके जो लाइन चार्ट्स होते हैं, स्टैक्ड कॉलम चार्ट्स हैं, क्लस्टर्ड बार चार्ट हैं, तो ये सब आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज बार चार्ट और कॉलम चार्ट्स की आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और घंटी का बटन पक्का दबाएं, ताकि मेरी जो भी रिसेंट वीडियोस आपके पास आएंगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू।